हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ये हमारे बायोलॉजी के हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का एक पार्ट है। ओके, सो बेसिकली जो मैंने एक डायग्राम बनाया है, अगर हम रेफरेंस ले सीबीएसई एनसीईआरटी का, तो उन्होंने चाइना रोज या हिबिस्कस का मेंशन किया है। विच चाइना रोज एंड हिबिस्कस सेम ही है। ओके, सो बेसिकली जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने बनाया है हिबिस्कस का। हिबिस्कस, इसको आप चाइना रोज भी बोल सकते हैं। आज हम इसके लेबलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल पार्ट्स का। सो मेल पार्ट में क्या आता है? मेल पार्ट में दो चीज आपको याद रखना है, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। क्या है? एक है एंथर और एक फिलामेंट। अब यहाँ पर एंथर कौन सा पार्ट है? एंथर इज दिस पार्ट। अभी एंथर क्या है? एंथर का काम है, एंथर का काम है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना। ओके, टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। मैं आपको हर एक पार्ट बताने वाला हूं, एंथर का, पोलन ग्रेन क्या होता है एंड एवरीथिंग। ओके, अनदर पार्ट जो हमारे मेल में आता है, दैट इज फिलामेंट। अब ये फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। which supports your anther. Okay, which supports anther. Fine. So anther and filament, ये दोनों पार्ट है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स of flower is anther and filament. Anther and filament. अब ये दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ये दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है स्टेमन। ये दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? स्टेमन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन बोर्ड दे कैन आस्क कि वो कौन से दो पार्ट है स्टेमन के। सो यू हैव टू मेंशन एंथर एंड फिलामेंट। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर, फिलामेंट, एंड एंथर एंड फिलामेंट आर दी टू पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हिच इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टेमन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। ओके, कैन यू सी दिस थिंग? ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड stigma. Okay, that is called stigma. अब स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा इज बेसिकली स्टिकी। ओके, और इस पे पोलन ग्रेन अटैच होते हैं या फिर उस पे बैठते हैं। यू कैन से पोलन ग्रेन ओके। Now the another part is this long tube-like structure which is called style. स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओके, इट कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ovary. Okay, next part is this swollen part, this whole swollen part which is called ovary. Now ovary consists of ovules. Okay, so these are the male and female part. ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ व्हाट आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स
are style, stigma, style and ovary. Now they are collectively called as, you can call either carpel, you can either call them pistil. ओके, याद रखिए एंथर एंड फिलामेंट को स्टेमन बोला जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को कार्पल या पिस्टल बोल सकते हैं. अब बोर्ड्स में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे और दो टर्म यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अभी एंड्रोशियम ऑलवेज रिमेंबर इज द मेल पार्ट एंड गाइनोशियम ऑलवेज रिमेंबर इज द फीमेल पार्ट. इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है. ए से हम लोग याद कर सकते हैं आदमी, आदमी को हम लोग ऐसे रेफर करते हैं मेल. ओके, और जी का आप याद सकते हो गर्ल, गर्ल इज फीमेल. ओके, एंड ए का आदमी, यू कैन आदमी, एंड्रोशियम. ओके, सो दिस आर द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. उसमें से कुछ नॉन एसेंशियल पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, दिस थिंग which you can see this part, okay, is called petal. Petal are basically colorful, okay, they are bright in color, they smell good. तो ये basically pollinators को attract करने के लिए ये petals का use होता है. Okay, then this part you can see, this part is called sepal, which protects your flower when the flower is immature. Okay, this part is called thalamus. Okay, and this is called your pedicle. You know, also called as stalk. Okay, but ये सबसे ज़्यादा important है, हमको याद रखना है कि एंथर और फिलामेंट, and we have to remember stigma, style and ovary. एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको उसका डेफिनेशन और प्रॉपर हर एक चीज पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, पोलन रिंग के बारे में बताऊंगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट. ओके, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ. एंथर एंड फिलामेंट आर द मेल पार्ट्स which are collectively called as stamen and they can also be called as androecium. Okay, फिर फीमेल का है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी which are collectively called as carpel and pistil. They can also be called as gynoecium. तो हम बात कर रहे थे हिबिस्कस फ्लावर का. तो हिबिस्कस फ्लावर के बारे में हमको कुछ जानना चाहिए. सो व्हाट इज हिबिस्कस फ्लावर? ओके, हिबिस्कस फ्लावर का हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ओके, हिबिस्कस फ्लावर मैंने अभी आपको बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाइना रोज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाइना रोज. ओके, नाउ हिबिस्कस फ्लावर is a bisexual flower. Okay, hibiscus flower is a bisexual flower. Now what do you mean by bisexual flower? Bisexual flower उनको बोलते हैं जिनके पास both reproductive parts होते हैं, मेल का भी एंड फीमेल का भी. ओके, इनके पास both मेल का भी पार्ट होता है एंड फीमेल का भी पार्ट होता है. और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं. ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं जिनके पास आइदर मेल पार्ट होंगे, आइदर मेल और आइदर फीमेल, दोनों नहीं होते. दे विल बी हैविंग आइदर मेल पार्ट आइदर फीमेल पार्ट. बाई मीन्स टू, यानी कि दो पार्ट, मेल एंड फीमेल. यूनि मीन्स वन, तो आइदर उनके पास मेल पार्ट होता है, आइदर दे हैव फीमेल पार्ट. ओके, आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट. और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल बोथ होगी. तो मेल का पार्ट्स एक बार वापस हम देख लेते हैं. मेल इज एंथर, यू कैन कॉल एंथर एंड फिलामेंट. ओके, which is collectively called as stamen. Okay, and if we talk about
female. They have three parts: style, stigma, style, and ovary, and they are collectively called as pistil, either carpel. Okay, मैंने एक चीज और बताया था, this male part can also be called as androecium, and this female parts can also be called as gynoecium. Okay, so I hope you have understood the hibiscus flower and what are different parts. और अब हम different वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एंथर, फिलामेंट, सिग्मा सेल, ओवरी का फंक्शन क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अब देखते हैं.